नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। गहलोत ट्रैक्टर पायलट की अग्नि परीक्षा और राज्य की वापसी, किसका होगा राजस्थान, क्या कहता है हवा और रुख। जैसे ही आप गुलाबी शहर के नाम से मशहूर राजस्थान के जयपुर में प्रवेश करते हैं तो आपका ध्यान राजधानी में लगे हुए विशाल गुलाबी होर्डिंग्स पर पड़ता है, जो भारत जोड़ो सेतु को पार करते हुए नजर आता है। इस सेतु का उद्घाटन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया गया था। ये होर्डिंग साफ करते कि इस बार राजस्थान में चले आ रहे पैटर्न को तोड़ना है, जिसके तहत हर बार जनता नई सरकार को चुनती है और मौका देती है। इन होर्डिंग के में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी सी तस्वीर के साथ उनकी नई योजनाओं की घोषणाएं हैं, जिनमें महिलाओं के लिए आर्थिक लाभ से लेकर बिजली के बिल में छूट और युवाओं के लिए नौकरी तब सब कुछ शामिल है। खास बात यह है कि इन होर्डिंग्स में ना तो पार्टी का चिन्ह है और ना ही गांधी परिवार का कोई सदस्य नजर आता है। संदेश साफ है, इस बार चुनाव गहलोत के दम पर लड़ा जाएगा। इसलिए हैरानी की कोई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कार्यकाल करीब करीब सुनसान पड़ा है। यहाँ तक कि वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के घर भी मिलने जुलने वालों का तांता नहीं लगा हुआ है। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व का जो फीडबैक मिला है वह ये है कि गहलोत के खिलाफ किसी तरह की कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है, जबकि कई मंत्री इसका सामना कर रहे हैं। इसलिए पार्टी कई मौजूदा विधायकों को बदलने पर विचार कर रही है। पायलट के लिए कठिन परीक्षा, लेकिन बगैर सचिन पायलट के राजस्थान कांग्रेस की बात करना बेमानी होगी। उनके घर में विधायकों का तांता हैरान करता रहता है, जबकि वह सिर्फ कागजों पर ही विधायक है। लेकिन समर्थकों और टिकट की चाह रखने वालों को उनके गांधी परिवार के साथ संपर्क का पता है और वह इस उम्मीद में है कि सचिन उनका टिकट पक्का करवा सकते हैं। पायलट ने हालांकि पिछले चुनाव में काफ़ी चुनौतियों का सामना किया था। पायलट जिस गुर्जर समाज से आते हैं, पिछली बार के चुनाव में उन्होंने एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया था, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि सचिन को मुख्यमंत्री चुना जाएगा। उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वह डटे रहे ये सोचकर कि उनका टाइम आएगा। क्या पायलट बनाएंगे खुद की पार्टी? जैसी कि अटकलें लगाई जा रही हैं, पायलट खुद की पार्टी बना सकते हैं। इससे दो बातें निकल कर आ रही हैं। पहली, भाजपा में कई लोगों का मानना है कि इससे उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि पायलट वही मुद्दा उठा रहे हैं जिस पर भाजपा बात कर रही है, मसलन भ्रष्टाचार। इसके अलावा भाजपा का अनुमान है कि गुर्जर वोटर्स में असमंजन है और गहलोत विरोधी वोट भी भटक सकते हैं। दूसरा, पायलट के लिए भी चिंता है कि नज़र से दूर जिस तरह भाजपा के बगैर कल्याण सिंह को बहुत जल्दी भुला दिया गया, ऐसा पायलट के साथ होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में उनके समर्थक नए मोर्चे को लेकर सावधान हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यही एक वजह है कि पायलट खुद भी नई पार्टी को लेकर उत्साहित नज़र नहीं आते हैं। उन्होंने ये भी लगता है कि इतने साल कांग्रेस में गुजारने के और योगदान देने के बाद वह बाहर की बजाय भीतर लड़ना पसंद करेंगे। एक मायने में दो तलवार और वसुंधरा राजे की धार। इसके विपरीत भाजपा का कार्यकाल और वरिष्ठ नेताओं के घर पर हलचल मची हुई है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और राज्य भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। केंद्र से लेकर उन्हें पूरे राज्य भर के दौरे का और भी समर्थकों से मिलने का फरमान मिला है, जिससे उन्हें अत्यंत व्यस्त रखा गया है। भाजपा राज्य में हर बार नई सरकार के विश्वास पर भरोसा करके आत्मसंतुष्टि नहीं होना चाहती है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि वह गहलोत के भ्रष्टाचार और पायलट के भविष्य पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब रानी साहिबा वसुंधरा राजे की बात आती है तो वह चुप्पी साध जाते हैं। वसुंधरा को नज़रअंदाज करना कठिन। दिलचस्प बात यह है कि जहाँ नेता अपने में व्यस्त हैं, वहीं वसुंधरा राजे पहुंच से बाहर है। पूर्व मुख्यमंत्री कभी ऋषिकेश में नज़र आती है तो कभी झारखंड में। वह पार्टी के काम में चुपचाप लगी हुई है, लेकिन जैसा कि वह पार्टी के भीतर की ही चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसे में उनके भविष्य पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं पार्टी ने भी अपना रुख साफ करते हुए घोषणा की है कि वे मुख्यमंत्री के चेहरे के बगैर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का भली भांति एहसास है कि वसुंधरा को राजस्थान में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शीर्ष पर बैठे कुछ लोग स्वीकार भी करते हैं कि गहलोत को हटाने में वसुंधरा ही काम आ सकती है, लेकिन जैसा कि जाहिर है कि उनके राज्य में अपने पुरुष समकक्षों के साथ रिश्ते सहज नहीं हैं और
पार्टी के शीर्ष 2 लोगों ने किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है तो उनकी चुप्पी को तूफान से पहले की शांति की राह दिखा सकता है। पायलट की तरह ही उनका राजनीतिक भविष्य भी चुनाव के दौरान उनके असर पर निर्भर करता है। मानना है कि रेगिस्तान धरती पर लड़ा जाने वाला ये चुनाव पायलट और वसुंधरा के लिए करो या मरो की स्थिति वाला है। दोनों एक दूसरे के साथ कड़े विरोधी के बावजूद ये एक ऐसा धागा है जो दोनों को जोड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजे टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।